हमारे इस एक अर्थ में ही तीन अलग अलग दुनिया एग्जिस्ट करते हैं। एक है धरती, ह्यूमंस की जगह, जहाँ टेक्नोलॉजी और इमोशन का ब्लेंड पाया जाता है। और एक है जंगल, जहाँ वाइल्ड एनिमल्स के साथ सर्वाइवल सबसे बड़ी रियलिटी है। एंड और एक है समंदर, जो कि एक मिस्ट्री है। एंड नाउ इमेजिन एक एडवांस रोबोट अगर हमारे वर्ल्ड में यानी धरती में आ जाए और हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करे, तो वो कैसा होगा, क्या क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस होंगे और किस तरीके से हमारा वर्ल्ड उसके साथ रिएक्ट करेगा। इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक में न जाने कितने सारे मूवीज ऑलरेडी बन चुके हैं। बट नाउ इमेजिन वही रोबोट को अगर हमें घने जंगल में फेंक दें, जहाँ ह्यूमंस और टेक्नोलॉजी का नामो निशान ना हो, तब वो सिनेरियो कैसा होगा। हम ह्यूमंस तो एडवांस है, ह्यूमन माइंड के कंपैरिजन में कोई भी एडवांस रोबोट टिक ही नहीं पाएगा। बट एनिमल्स, वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे, वहाँ किस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस होंगे, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। 2016 में पीटर ब्राउन ने ये ऑलरेडी सोच लिया था और उसी के ऊपर उन्होंने एक नोवेल लिखा था, द वाइल्ड रोबोट, जो कि लोगों को इतना पसंद आया था कि उस नोवेल का एक ट्रिलॉजी बना, फॉलोइंग विद द वाइल्ड रोबोट एस्केप्स एंड द वाइल्ड रोबोट प्रोटेक्ट्स। इसी नोवेल के ऊपर 2024 में क्रिस सैंडर्स ने एक एनिमेटेड फिल्म बनाई विद द सेम नेम, द वाइल्ड रोबोट, प्रोड्यूस्ड बाय ड्रीम वॉक एनिमेशन। याद है ना कौन है ये? कुंग फू पांडा, श्रेक, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, पुस इन बूट्स, बॉस बेबी, ये सब इन्हीं का किया कराया है। सो नाउ यू कैन इमेजिन एनिमेशन किस लेवल का होगा। बट आई कांट इमेजिन वो सिनेमाटोग्राफी, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन्स मैंने एक एनिमेटेड मूवी में देखा। सो यस, एनिमेशन तो बहुत ही अच्छा था। बट बिलीव मी, अगर ये मूवी में खराब एनिमेशन भी होता ना, तो भी ये मूवी मुझे इतनी ही पसंद आती। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ द आउटस्टैंडिंग रिटन स्टोरी लाइन। रोजोम यूनिट 7134 एक एडवांस रोबोट अपनी आंख खोलती है और खुद को पाती है एक अजनबी आइलैंड पर, एक जंगल के बीचों बीच, चारों तरफ सिर्फ समंदर। रोज एक्चुअली ह्यूमंस की मदद के लिए डिजाइन की गई थी, पर यहाँ वो अकेली है, किसी काम के बिना। एक टास्क ओरिएंटेड रोबोट होने के नाते रोज जंगल के हर जानवर के पास जाती है, उनसे अपना टास्क असाइन करने को कहती है, बट ऑब्वियसली वो उनकी लैंग्वेज को ही समझ नहीं पाती है। फिर वो अपने ऑटो लर्निंग मोड को एक्टिवेट करती है और कुछ दिनों बाद वो सब कुछ समझने लगती है। लेकिन जब उसे लगता है कि इस जंगल में उसका कोई काम नहीं है, वो फैक्ट्री लौटने की कोशिश करती है, पर हर बार वो फेल हो जाती है। और उसी दिन एक एक्सीडेंट के चलते रोज एक गूस की फैमिली को उड़ा देती है और सिर्फ एक अंडा बचता है वहाँ। और जब उस अंडे से एक छोटा सा गोस्टलिंग निकलता है, वो रोज को ही अपनी माँ समझ लेती है, क्योंकि एक गूस पैदा होने के बाद सबसे पहले जिसे देखता है उसे ही अपनी माँ समझ लेती है। रोज के पास अब एक नया टास्क है, उसे इस गोस्टलिंग की माँ बनकर उसे पालना है, खिलाना है, स्विम और उड़ना सिखाना है। और उसकी मदद के लिए आता है एक मिस्चीवियस फॉक्स फिंग। देन रोज और फिंग उस गोस्टलिंग को नाम देते हैं ब्राइट बिल। रोज और फिंग के साथ ब्राइट बिल का पालन पोषण शुरू होता है, लेकिन ब्राइट बिल एक नॉर्मल गूस की तरह नहीं बढ़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी माँ एक रोबोट जो ठहरी। रोज उसके लिए सब कुछ करती है, पर ब्राइट बिल को उड़ना नहीं सिखा पाती, और उसके लिए उड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे गूस को सर्दियों में माइग्रेट करना होता है, जंगल से कोसों दूर, जहाँ सर्दी से उनकी जान न जाए। और एक दिन रोज ब्राइट बिल को दूसरे गीस के पास छोड़ आती है, लेकिन गूस कम्युनिटी उसे मॉन्स्टर का बेटा के रूप में देखती है, और इसीलिए ब्राइट बिल उस कम्युनिटी में फिट नहीं बैठ पाता। और इसी दौरान ब्राइट बिल को सच्चाई पता चलती है कि रोज ने ही उसकी असली माँ और फैमिली को मारा था। ब्राइट बिल का दिल टूट जाता है, लेकिन रोज अपने टास्क से नहीं हटती और अपने ओरिजिन को समझने के लिए रोज वही जगह जाती है जहाँ उसने अपनी आंखें पहली बार खोली थी। वहाँ उसे एक पुराना रोबोट रमेश मिलती है, जो बताती है कि रोज की प्रोग्रामिंग ओवरराइट हो चुकी है और वो एक गलत जगह पर है। लेकिन रोज का फैसला साफ है, पहले वो ब्राइट बिल को उड़ना सिखाएगी और फिर ही फैक्ट्री लौटेगी। एंड फाइनली रोज एक ट्रेनर के जरिए ब्राइट बिल को उड़ना सिखाती है और फिर विंटर माइग्रेशन का वक्त आता है और गूस लीडर लॉन्ग नेक ब्राइट बिल को अपने ही टीम में ले लेता है। लेकिन इस बार का विंटर काफी खतरनाक निकलता है। रोज जंगल के हर जानवर की मदद करती है और सबका भरोसा जीत लेती है। और इसी दौरान सारे गूस माइग्रेट करते हुए उस फैक्ट्री तक पहुंचते हैं, जहां रोज और उस जैसे सारे रोबोट्स बने हैं, और वहां उन पर अटैक होता है, जिसमें लॉन्ग नेक अपनी जान दे देता है। लेकिन ब्राइट बिल सारे गीस को बचाकर वहां से निकल लेता है। फिर विंटर के बाद गीस और ब्राइट बिल जंगल लौटते हैं और उसे पता चलता है रोज वापस गया ही नहीं है और सिर्फ उसी के लिए वो इंतजार कर रही थी। लेकिन उस तरफ रोज के लिए वक्त खत्म हो चुका है। फैक्ट्री से एक एडवांस रोबोट वोंत्रा और रोबोट्स की एक पूरी आर्मी उसे लेने आती है और फिर जंगल के सारे जानवर रोज को बचाने के लिए एकजुट हो जाते हैं और उस वक्त के लिए रोज को बचा भी लेते हैं। पर रोज समझ जाती है कि ये लड़ाई कभी खत्म होगी ही नहीं। जब तक वो फैक्ट्री पहुंच नहीं जाती तब तक वो अटैक करते रहेंगे। इसलिए अपने प्यार को दिल में दबाकर रोज फैक्ट्री लौट जाती है, ब्राइट बिल को एक बार फिर से अलविदा कहकर।
और अगले साल जब ब्राइट बिल माइग्रेट करते हुए फिर से शहर की तरफ आता है तब वो रोज से मिलने फिर से फैक्ट्री जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है रोज से फिर से, और रोज उसे अभी भी याद रखा है। रोज के माइंड से फैक्ट्री वालों ने सारे हिस्ट्री को क्लियर कर दिया है, बट फिर भी रोज ने ब्राइट बिल को याद रखा है अपने दिल से। और ये है रोज की कहानी, स्टोरी ऑफ लव, सेक्रीफाइस एंड फाइंडिंग वंस पर्पस, द वाइल्ड रोबोट। सो ये था द वाइल्ड रोबोट की कहानी। एंड बिलीव मी, ये मूवी को आप अभी भी देखकर एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि उस मूवी में जो इमोशन है वो आपको किसी भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में मिल नहीं सकता। सो यस, गो एंड वॉच द वाइल्ड रोबोट इफ यू हैवंट।